रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। इसमें आज हम लोग जानेंगे नेसेसिटी ऑफ डीसी पावर सप्लाई मीन्स डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एंड टाइप्स, कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स, फिल्टर फॉर द रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, वोल्टेज रेगुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। ओ हेलो प्लीज़ वेट, इट इज़ नॉट अ हॉलीवुड मूवी। ये एक तरीका है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एसी तथा डीसी का एक ऐसा दौर भी गुजरा है जिस दौर को लोग द वॉर ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। ये दौर 1880 का है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि थॉमस एडिसन डीसी वोल्टेज के डेवलपर हैं तथा निकोला टेस्ला एसी वोल्टेज के डेवलपर हैं। डीसी वोल्टेज के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ एसी एक अच्छा विकल्प है जिसको ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी के वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन थॉमस एडिसन नहीं चाहते थे कि एसी वोल्टेज अपने अस्तित्व में आए, वजूद में आए तथा लोग इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो प्रतिष्ठा, जो डिग्निटी उन्होंने डीसी वोल्टेज के द्वारा कमाई है वो एसी वोल्टेज के साथ खो जाए। मतलब एसी वोल्टेज के मार्केट में आने के बाद खो जाए, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। इसलिए वो थॉमस एडिसन ने काफ़ी एड़ी चोटी एक कर दी कि लोग एसी से नफ़रत करें, एसी को एक्सेप्ट ना करें, और इसलिए उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर दिया कि एसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। खैर, ये झगड़ा चलता रहा। अंततः निकोला टेस्ला की जीत हुई और लोगों ने एसी को एक्सेप्ट कर लिया और अभी दौर एसी का ही है। एसी को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है और इस चैप्टर में हम लोग एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं वही पढ़ेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटी ऑफ डीसी पावर सप्लाई। लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उन सभी को ऑपरेट होने के लिए डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर पहले से ही एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है जो उसे एक रिक्वायर्ड लेवल तक डीसी पावर सप्लाई करता है, डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई करता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ये मुख्यतः 4 ब्लॉक से बना होता है: डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर तथा लोड सर्किट। इसमें आप ट्रांसफार्मर ब्लॉक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें क्योंकि ये अक्सर ड्राइंग के क्वेश्चन में ये सवाल अक्सर आता है। इस ब्लॉक में इस फिगर में आपको हर ब्लॉक के साथ उसके वेव फॉर्म को दिखाया जा रहा है। तो आइए हम लोग इंडिविजुअली हर एक ब्लॉक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ये मुख्यतः दो ही तरह का होता है: हाफ वेव तथा फुल वेव। हाफ वेव में आपको एक डायोड लगा हुआ रेक्टिफायर दिखेगा तथा फुल वेव में आपको दो तरह का रेक्टिफायर होता है: सेंटर टैप रेक्टिफायर जिसमें 2 डायोड लगा होता है और उसके ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के थ्रू डायोड के दोनों नेगेटिव टर्मिनल को ऐड किया जाता है, तथा दूसरा ब्रीज रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड होता है जिसको आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, अच्छे से समझ सकते हैं आप। अपने अगले टॉपिक को जानने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला टर्म्स है हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ये डीसी आउटपुट पावर सप्लाई तथा एसी इनपुट पावर सप्लाई के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा है हमारा रिपल फैक्टर। ये एसी कंपोनेंट के आरएमएस वैल्यू तथा
एवरेज डीसी कंपोनेंट के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा टर्म है हमारा पिक इन्वर्स वोल्टेज। ये वो इन्वर्स वोल्टेज है जिसको डायोड बिना डैमेज हुए हैंडल कर सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर। जनरली जितने भी रेक्टिफायर होते हैं उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब ये एक डायरेक्शन में करंट को फॉलो होने देता है तथा दूसरी डायरेक्शन में ये करंट को ब्लॉक कर देता है। ये सर्किट एसी सिग्नल को डीसी पल्सेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हाफ साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। इसके ऑपरेशन को आप वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो गौर से देखिए। इसमें आपको हाफ वेव दिखाई देगा, हाफ वेव साइकिल, लेकिन नेगेटिव साइकिल आपको इसमें सप्रेस दिखाई देगा, वो नज़र नहीं आएगा आपको। चलिए तो बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें सिर्फ एक ही डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 40.6% होती है। रिपल फैक्टर, जिसको आप एसी लक्षण कह सकते हैं, वो इसका 1.21 होता है। आरएमएस करंट मैक्सिमम करंट बाई 2 होता है। एवरेज करंट या डीसी करंट कहिए, मैक्सिमम करंट बाय पाई होता है। पिक इन्वर्स वोल्टेज, ये वो इन्वर्स वोल्टेज है जिसको डायोड ब्लॉक करता है, वो इसका वीएम होता है। हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जितने भी रेक्टिफायर होते हैं उसमें एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेंटर टेप्ड वेव रेक्टिफायर जो होता है इसमें एक खास तरह का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सेकेंडिंग वाइंडिंग में एक मिडिल टर्मिनल होता है जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। खैर, तो हम लोग बात करते हैं इस सर्किट की। ये सर्किट एसी वोल्टेज को डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसमें एसी के दोनों हाफ वेव साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस्तेमाल में आता है। इस सर्किट में दो डायोड का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक डायोड एक हाफ साइकिल के दौरान कंडक्ट करता है, जबकि दूसरा डायोड एसी के दूसरे हाफ साइकिल के दौरान कंडक्ट करता है। मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो पहला डायोड D1 जब कंडक्ट कर रहा होता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड 2 कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके ऑपरेशन को आप वीडियो में अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं, वीडियो गौर से देखिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं सेंटर टेप वेव रेक्टिफायर के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें दो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2% होती है। रिपल फैक्टर, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, एसी लक्षण को रिपल फैक्टर कहते हैं, जो इसका कम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 0.482। आरएमएस करंट इसका मैक्सिमम करंट बाय √2 होता है। एवरेज या डीसी करंट इसका 2 मैक्सिमम करंट बाय पाई होता है। पिक इन्वर्स वोल्टेज इसका दुगना होता है, जिसको हम 2 VM कहते हैं। ब्रिज वेव रेक्टिफायर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला रेक्टिफायर ब्रिज वेव रेक्टिफायर ही है। इसमें रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 4 डायोड को ब्रिज के फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसे हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एसी इनपुट को ब्रिज के डायगोनल अपोजिट एंड को दिया जाता है, जबकि लोड रजिस्टर को ब्रिज के दूसरे दो एंडों से कनेक्ट किया जाता है। इसके सर्किट ऑपरेशन को समझने के लिए वीडियो गौर से देखिएगा। पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल के दौरान D1 तथा D2 फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि D3 और D4 रिवर्स बायस में होता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 और D4 फॉरवर्ड बायस में होता है, जबकि D1 और D2 रिवर्स बायस में होता है। दोनों ही कंडीशन में करंट का डायरेक्शन
लोड रजिस्टर से सेम डायरेक्शन में होता है। गौर से देखिएगा वीडियो। करंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में, सेम दिशा में बह रहा होता है, चाहे वो किसी भी डायोड से कंडक्शन में आता हो। गौर से देखिए। चलिए तो बात करते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर के स्पेसिफिकेशंस के। तो इसमें 4 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2% होता है। रिपल फैक्टर इसका सेम सिंटर टेप की तरह होता है, 0.482। आरएमएस करंट इसका मैक्सिमम करंट बाय √2 होता है। एवरेज या डीसी करंट 2 मैक्सिमम करंट बाय पाई होता है। पिक इनवर्स वोल्टेज इसका हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही होता है, VM। टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। आइडियली डीसी का वेव फॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है, इसे प्योर डीसी कहते हैं। लेकिन रेक्टिफायर से आने वाला जो सिग्नल होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है, अर्थात इसमें एसी कंपोनेंट मौजूद होता है। पल्सेटिंग सिग्नल से एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। पहला सर्किट है हमारा सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इसके वेव फॉर्म और इसके सर्किट डायग्राम को तस्वीर में दिखाया जा रहा है, गौर से देखिए। दूसरा सर्किट है हमारा शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसके भी सर्किट डायग्राम और इसके वेव फॉर्म को तस्वीर में दिखाया जा रहा है, गौर से देखिएगा। तीसरा सर्किट है हमारा CLC फ़िल्टर, इसे हम पाई फ़िल्टर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। इसके सर्किट डायग्राम और इसके वेव फॉर्म को भी तस्वीर में दिखाया जा रहा है, गौर से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन। जनरली ये देखने को मिलता है कि अगर इनपुट साइड में अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है, मतलब बढ़ाव या घटाव आता है, तो इसका प्रभाव आपको आउटपुट वोल्टेज में भी देखने को मिलता है। इस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए हम लोग जेनर डायोड को फिल्टर सर्किट के आउटपुट में शंट में मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सर्किट में जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, अर्थात डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को फिल्टर से आने वाले नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तथा डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को फिल्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।